हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आज का टॉपिक इतना दर्दनाक है, इतना हैवी है कि सच बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बयां करूं। हालात इतने ख़राब हैं कि लोग, जब कोविड था तो हर रोज़ कोविड न्यूज़ आती थी, आज इतने केसेस आए, आज इतने लोगों की डेथ हुई, तमाम जगह कोविड 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 होता था। और आज जब डेंगू से उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली गांवों में, विलेज में। लेकिन स्वास्थ्य की टीमें वहाँ जाती हैं सरकारी और बोलती हैं जी वहाँ तो डेंगू है ही नहीं, ये तो प्राइवेट लैब में डेंगू आ रहा है, सरकारी में तो डेंगू है ही नहीं। जो हम सरकारी टेस्ट करते हैं उसमें तो नाम के बराबर डेंगू आ रहा है, प्राइवेट लैब भर भर के डेंगू दे रही हैं। चलिए मान लीजिए डेंगू नहीं है, तो फिर डेथ किससे हो रही है, मृत्यु किससे हो रही है। आज यही बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से गाँव में या इवन शहरों में भी डॉक्टर, एक आम आदमी अपनी गलती से तो मरता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर की गलती से ऐसी तैसी होती है, और इन स्पेशली जो गांव में जो पेशेंट्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है चाहे वो झोला छाप डॉक्टर्स ज़्यादातर बैठे हुए हैं, इनकी गलतियों से भी बहुत लोगों की जान जा रही है। बताता हूँ कैसे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि कोई पेन किलर ना खाएं, रेस्ट करें, पानी पिएं, लेकिन किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मरीजों का। आज एक तो ये टॉपिक मेनली स्पेशली डेंगू का है, और आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा और कुछ दिखाऊंगा कि एक ही गांव में किस तरह से 22 लोगों की डेथ हो चुकी है डेंगू की वजह से, और सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको एक भी पेशेंट डेंगू का नहीं मिला। ये बदायूं की एक रिपोर्ट है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और दूसरा कि कैसे से झोला छाप ही नहीं, किस तरह से फेक डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और किस तरह से पढ़े लिखे डॉक्टर भी लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। वो दिखाऊंगा कैसे एक हार्ट के पेशेंट को किस तरह से एक डॉक्टर की गलती की वजह से जान जा सकती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। बताऊंगा वो बात भी आपको बाद में। तो बात वही आ जाती है कि यार कि क्वालिटी की तरफ कौन ध्यान देगा। सरकार डॉक्टर पे डॉक्टर बनाई जा रही है, डॉक्टर पे डॉक्टर बनाई जा रही है, लेकिन इनकी क्वालिटी की तरफ कौन ध्यान देगा, पता नहीं। चलिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये बदायूं की रिपोर्ट है, और बदायूं के कोई लक्ष्मीपुर नाम का गांव है यूपी के, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, मैं ये बना के नहीं बता रहा हूँ, कि 22 लोगों की डेथ हो चुकी है, 22 लोगों की। और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों की डेथ डेंगू की वजह से हुई है, लेकिन सरकारी विभाग को एक भी डेंगू का पेशेंट नहीं मिला है वहाँ पे जब वो छानबीन करने गए। तो एवरेज प्राइवेट जो लैब हैं वो 100 में से 40% पेशेंट डेंगू के दे रही हैं पॉजिटिव, 20% मलेरिया, बाकी वायरल प्राइवेट लैब में। और जहाँ सरकारी लैब ने छानबीन करी तो 1280 पेशेंट में से सिर्फ 6 में डेंगू मिला और 8 में मलेरिया। आप रेशो देखिए, कहाँ 40% और कहाँ 2-4%। तो अब वो कहेंगे जी प्राइवेट लैब की रिपोर्ट गलत है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डेथ हो रही है इतनी सारी, ये बेवजह तो हो नहीं रही होंगी, डेंगू तो है ही है। अब सरकारी विभाग अपना क्या बोलते हैं उसको, लीपापोती करने पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं डेंगू नहीं है, क्योंकि डेंगू का होने का मतलब है मच्छर की वजह से और गंदगी की वजह से, और वो सारी जिम्मेदारी आती है सरकार के ऊपर। तो कुल मिला के गलती किसी की भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट में झोला छाप की हो, लेकिन मरता एक आम इंसान है, गरीब इंसान बेचारा मारा जा रहा है। और मुझे दुख इसी बात का है कि कोविड के टाइम पे सारा मीडिया हर समय टीवी पे देखोगे तो कोविड 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 हो रहा होता था, और आज डेंगू के टाइम पे जहाँ इतने लोग मारे जा चुके हैं कि शायद मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल जो कोविड में एक डेल्टा की वेव आई थी, शायद उसी तरह की वेव स्पेशली गाँव में इस समय चल रही है, क्योंकि गाँव में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट, और जब तक डायग्नोस होते हैं तब तक वो उनकी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं और पेशेंट चले जाते हैं। इसमें काफ़ी यंग पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, हर तरह के पेशेंट हैं। आप सोचिए एक ही गांव में 22 लोगों की डेथ मायने रखती है, मायने रखती है सर। मैं अब आपको एक झोला छाप तो नहीं बोलूँगा, ये कोई डॉक्टर हैं, इन्होंने एक मेरे से किसी ने कल डेंगू के पेशेंट ने ऑनलाइन कंसल्ट करा, और
जब मैंने उनको देखा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं है, आप 2-4 दिन और रेस्ट करें, पानी पीजिएगा और एक आध मेडिसिन मैं आपको लीवर की दे रहा हूँ, बस ठीक हो जाएंगे। उस पेशेंट को एक डॉक्टर, ये रंजन करके, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, कि किस तरह से कोई भी डिग्री नहीं लिखी हुई है, किस तरह से फेक डॉक्टर अपने नाम के आगे कंसल्टेंट ये वो फलाना लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सरकारों के सबको सब पता होता है किसके, ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को हर चीज़ पता होती है, मिनिस्ट्री को हर चीज़ पता होती है, लेकिन कौन एक्शन लेगा? ये बिहार के गोपालगंज के कोई डॉक्टर है, यूट्यूबर भी हैं, डिग्री पता नहीं है, कंसल्टेंट हैं जी बहुत बड़े बड़े। इन्होंने डेंगू के पेशेंट को एडवाइस किया MRCP और CT स्कैन एब्डोमन। डेंगू के पेशेंट में लीवर में सूजन आ जाती है, थोड़ा सा SGOT SGPT बढ़ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अपनी डाइट से और एक आध कोई गोली लेके रेस्ट करके ये ठीक हो जाता है। लेकिन इन डॉक्टर साहब ने पहले उसको एडमिट करा और एडमिट करने के बाद उसको ये टेस्ट भी एडवाइस करे। और वो डॉक्टर जो अपने आप को चेस्ट स्पेशलिस्ट लिख रहे हैं, डायबिटीज एक्सपर्ट लिख रहे हैं, और डिग्री के नाम पे कुछ भी नहीं है, और लिख रहे हैं एक्स कंसल्टेंट एम्स। तो इस तरह के जब उन पेशेंट ने मेरे से कंसल्ट किया, मैंने फिर उनको काउंसलिंग करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टरों की गलती से कितने पेशेंट मरते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या करूं यार, अब मैं कहाँ नज़र दौड़ाऊं और कहाँ पे देखूं, तो मुझे तो सब जगह ऐसा ही हाल मिलता है, सच बता रहा हूं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अब इन क्या किया जाए। YouTube ने जितने डॉक्टर बनाए हैं, मुझे लगता है कि शायद ही अब किसी को ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग खुद डॉक्टर बन चुके हैं इंटरनेट पढ़ के, और रही से कसर ऐसे डॉक्टर पूरे कर रहे हैं जिनको डिग्रियां YouTube दे रहा है या सोशल मीडिया पे डिग्रियां मिल रही हैं। डिग्रियां क्या मिल रही हैं, अपने आप डिग्रियां मिल जाती हैं इनको, अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ, जब भी आपको YouTube पे कोई डॉक्टर नज़र आता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, तो वहाँ पे एक अबाउट करके कॉलम होता है। जब आप उसके चैनल पे सर्च करेंगे, वहाँ अबाउट पे क्लिक करिएगा, तो आपको उसकी सारी डिग्रियां सामने आ जाएंगी, क्या क्या है इनके पास और क्या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये भी इसी तरह से रंजन साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, अगर ये खुद देख रहे होंगे तो शायद इनकी अकल आ जाए और अपनी डिग्री सामने लिख लें। चलिए, अब दूसरे पेशेंट हैं, ये हार्ट के पेशेंट थे। इन्होंने मेरे से 14 अक्टूबर को कंसल्ट किया था। तो इन्होंने मुझे बोला मुझे घबराहट हो रही है, ये पहले भी एंग्जाइटी के शिकार हैं। तो मैंने, पता नहीं मुझे इनकी शक्ल देख के, ये बेंगलोर में थे या चेन्नई में थे, उधर ही कहीं थे। तो मैंने इनको बोला कि आप अपना ECG करा लें। इन्होंने ECG करा के मुझे भेजा। तो मैंने बोला कि ECG ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाएं, एडमिट हो जाएं। ये किसी हॉस्पिटल में गए, MD मेडिसिन डॉक्टर से मिले, और शायद डॉक्टर तो MD मेडिसिन था। तो उन्होंने बोला कि ECG नॉर्मल है, आप जाइए और अपना CT स्कैन कराइए और उसको स्टेरॉइड शुरू कर दिए। आप सोचिए, और दोबारा ECG किया, दोबारा ECG में भी बोला कि कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे फिर दोबारा कंसल्ट करा। तो मैंने कहा अरे ये तो हार्ट अटैक हो चुका भाई, तुम्हें मैंने पहले दिन बोला था, तुम अब तक बचे हुए हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जाओ अभी तुरंत जाओ। मैंने डांट मार के उनको भेजा। तो बोलते हैं कि सर डॉक्टर ने तो बोला कुछ भी नहीं है। बताइए, पेशेंट को हार्ट अटैक हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। पहले ECG में भी हार्ट अटैक था, दूसरे में और कंफर्म हो गया, और इकोकार्डियोग्राफी में बिल्कुल ही कंफर्म हो गया। फिर मैंने उनको डांट मार के बोला कि आप किसी हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे, आप तुरंत जाके एडमिट होइए, आपकी किस्मत अच्छी है, अभी तक आप बचे हुए हो। तब जाके उनको समझ में आया और वो भागे। तो ये MD मेडिसिन डॉक्टर हैं, ऐसा भी नहीं कि झोला छाप है। तो क्या इनको पढ़ाया जा रहा है, कौन से कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर तो बहुत बन रहे हैं अब, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी है अब। तो 50% केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ही जिम्मेदार हैं आपकी बीमारी को बढ़ाने में, और 50% केसेस में आप खुद। पहले मुझे लगता था 75% केसेस में आम आदमी जिम्मेदार है, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, 50-50 मामला चल रहा है। 50% हम खुद जिम्मेदार हैं और 50% में हमारे डॉक्टर जिम्मेदार हैं हमारी बीमारियों को बढ़ाने में। क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी अब सामने आ रही है, जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, जिस तरह से मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं या डीमेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो ये सब होना ही होना है। एक आम आदमी की जान कितनी खतरे में है इस समय, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार कोड होना चाहिए, एक डॉक्टर की सारी कुंडली उसके अंदर होनी चाहिए कि पेशेंट को पता हो इस बंदे ने कितनी पढ़ाई करी है, कहाँ से करी है। लेकिन फिर भी एक आम आदमी कितना जान पाएगा एक डॉक्टर की डिग्री के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। थैंक यू, शुक्रिया।